गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन है कि क्या एक ऑटो वाला 100 रुपये पर डे इन्वेस्टमेंट करके क्या 1 करोड़ रुपए बना सकता है। यानी 100 रुपये पर डे की इन्वेस्टमेंट से क्या कभी 1 करोड़ रुपए बन सकता है क्या। इट इज लाइक ए इम्पॉसिबल थिंग कि क्या 100 रुपये, आजकल 100 रुपये में तो शायद एक बर्गर और एक आइसक्रीम ही आती होगी। ठीक है, ये 2 बर्गर की कीमत है 100 रुपये। और जो ऑटो ड्राइवर है या ऑटो वाला है, रिक्शे वाला है, ये 100 रुपये का मुझे लगता है कि सिर्फ बीड़ी और पान और पानी, ये 3 चीजें में ही 100 रुपये खर्च कर देते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, या फिर 100 रुपये में कुछ और चीजों में भी जल्दी ही खर्च हो जाते हैं। तो 100 रुपये चाहें तो पर डे बचाया जा सकता है। अगर आप 1,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं तो 100 रुपये आपको बचाने भी चाहिए भविष्य के लिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि उनकी साइकोलॉजी बचाने की नहीं होती है। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो भी वो कमा रहे हैं, या तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर उसको खर्चा कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसी आदतें हैं जिसमें वो खर्चा कर देते हैं, जैसे बीड़ी पीना, पान पान हो गया, उसके बाद शराब पीना हो गया। इस चीज की जो आदतें होती हैं, इन आदतों में वो अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, अगर उनकी विल पावर हो कि भाई मुझे भविष्य के लिए 100 रुपये बचाने हैं भविष्य के लिए, तो वो 100 रुपये बचा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप 5,000 रुपये बचाओ, 10,000 रुपये बचाओ। हम ये कहते हैं कि अगर वो 100 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखो एक होता है कि 100 रुपये के नोट वो कहीं अलमारी के अंदर डाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 50 साल बाद भी अगर वो उस पैसे को जमा करते रहे और उसके बाद उसको निकालो, तो 50 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो उस पैसे ने कभी ग्रो नहीं किया, वो सिर्फ क्या है, एक जगह पे जमा होता गया। सिमिलरली बैंकों में भी यही होता है कि हम अपने पैसे को जमा करते रहते हैं, लेकिन वो आगे ग्रो नहीं करते वो पैसे। अब हम ईटीएफ की बात करते हैं। अगर एक ऑटो वाला 100 रुपये पर डे अगर ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है तो 1 करोड़ रुपए उसका बन सकता है। देखो, 100 रुपये अगर वो पर डे करता है तो महीने में 3,000 हो गया। अगर हम ये कहते हैं कि महीने में सिर्फ वो 25 दिन भी काम करता है तो 2,500 रुपये हो गया। ठीक है, तो महीने का अगर 2,500 रुपये भी वो भविष्य के लिए अगर सेव करता है, देखो जो पैसा वो सेव कर रहा है उसको उसे छेड़ना नहीं है 25 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक। अगर वो ऐसा करता है तो आइए चलते हैं कैलकुलेशन में। अगर वो ऐसा करता है तो 2,500 रुपये अगर वो हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और 22% के हिसाब से है, देखो ईटीएफ 22% आपको दे देगा अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सही तरीके से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छी लर्निंग के साथ ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 22% मिल जाएगा। उसके बाद है टाइम पीरियड, 20 साल आप रखिए। ये 2,500 रुपये उसको 20 साल के लिए, यानी कि 100 रुपीज पर डे उसको बचाना है 20 साल के लिए। अगर वो 20 साल के लिए 100 100 रुपये करके कंसिस्टेंटली अगर वो बचा देता है इस डिसिप्लिन के साथ, वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो 20 साल बाद जो उसको मिलेगा वो मिलेगा 1,07,29,869। यानी कि 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर उसको मिलेगा 20 साल में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, देखो रिक्शे वाले, ऑटो वाले, सब्जी वाले, बहुत सारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं कि कमाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते हैं, ये बहुत कमाते हैं।
लेकिन ये सेव नहीं कर पाते पैसे को। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही कमजोर होता है। इनको सिखाने की जरूरत है हमें कि किस तरीके से आप अपना पैसे को सेव करें, इन्वेस्ट करें। बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जो बचाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बैंकों में सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और बैंकों में जब वो सेव करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसी को वो खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि पैसा उनका कहीं भी रहेगा वो सारा खर्चा हो जाता है। तो वो लोग 1 साल के बाद फिर क्या जीरो हो जाते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं से उधार मांगते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी चलाते हैं। फिर उसके बाद वो कमाते हैं। कमाने के बाद उसको कहीं ना कहीं सेव करते हैं, फिर उसी को वो खर्चा कर देते हैं। तो फिर दोबारा वो अगले साल फिर जीरो हो जाते हैं। तो 10 साल, 15 साल, 20 साल भी अगर आप किसी ऑटो वाले से पूछो, सब्जी सब्जी वाले से पूछो, या कोई भी स्ट्रीट वेंडर्स है उससे पूछो, वो हमेशा शून्य ही रहते हैं। बहुत कम ऐसे हैं कि जो बहुत ही तरीके से अपने पैसे को मैनेजमेंट करते हैं और वो फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं अच्छे, वही अपने पैसे को मैनेज कर पाते हैं। नहीं तो 99.99% जो स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं या नैनो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कमज़ोर होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर होता है इनका। ये लोग 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल भी जीरो ही होते हैं। बहुत कमाया होता है पैसा, लेकिन क्या होता है वो पैसा इनके पास टिकता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर ये पैसे को टिकाना चाहते हैं तो इनको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद मान लीजिए कि इन्होंने 20 साल अगर 100 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया पर डे के हिसाब से, तो 1 करोड़ रुपए का इनका फंड एक्युमुलेट हो गया। इस फंड को वो कहीं ना कहीं फिक्स करके और अपनी आगे की जिंदगी को सही तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहेगा। आप अगर रेडी चला रहे हैं तो रेडी कब तक खींचते रहोगे, ऑटो कब तक खींचते रहोगे? भाई आंखें कमजोर हो जाएंगी आपकी। आंखें कमजोर होने के बाद किस तरीके से आप ऑटो चलाओगे अपना? रेडी अगर आप चला रहे हो तो कितना रेडी खींचते रहोगे तुम? भाई देखो, 40 45 साल तक, इवन 50 साल तक भी आप चलो खींच दोगे चीजों को, लेकिन 50 साल के बाद फिर आपको कौन देखेगा? आप कमाना बंद कर दोगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, इसीलिए जितने भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं या छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग अपना भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, अगली जनरेशन है जो, उसके आप भरोसे मत रहिए कि वो आपको, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। आप उससे एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि सारी एक्सपेक्टेशन आपकी टूटने वाली है। इसलिए टूटने वाली है क्योंकि आगे उनके भी अपने प्लान होंगे। और वो जब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने बिजी हो जाएंगे, तो फिर आपको इतना देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने भविष्य के बारे में खुद सोचना है। इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि रिटायर देखो, रिटायरमेंट का मतलब मैं ये नहीं होता कि आपके हाथ पांव चलना बंद हो जाए। रिटायरमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। ठीक है। लोग रिटायरमेंट को गलत तरीके से लेते हैं कि आप रिटायर हो गए हो। देखो, रिटायर कोई नहीं होता। अगर मान लीजिए आप 50 साल के हो, 55 साल के हो, तो आप वो हैवी लोड वाला काम नहीं कर पाओगे। जो हैवी वर्क है वो नहीं कर पाओगे। आपको लाइट वाला काम करना पड़ेगा। बहुत लाइट वाला काम करना पड़ेगा 50 55 60 साल के बाद। तो इसीलिए अगर आप काम भी करोगे तो लाइट वाला करोगे, अगर नहीं करोगे तो कोई, अगर नहीं हिम्मत होगी तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको जीने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो पैसा किससे आप मांगोगे उस उम्र में, जब आप बिल्कुल लाचार हो जाओगे। ठीक है। लाचार इसलिए हो जाओगे क्योंकि आपको कोई भी नौकरी पे नहीं रखेगा, और आपको कोई भी पैसा उधार भी नहीं देगा उस एज में। लोन भी आपको नहीं मिलेगा कहीं से भी। तो आप जो है बिल्कुल लाचार हो सकते हो। तो आप देखो, भविष्य में लाचार ना हो, तो इसीलिए आप भविष्य के बारे में सोचिए। देखो, कुछ लोगों का कहना है कि सर जिंदगी
का कोई वो थोड़ी ना है भरोसा। ठीक है, कब देखी है जिंदगी, आगे की जिंदगी किसने। देखो, जिंदगी आगे की देखी है या नहीं देखी है, लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक आपको सेविंग करनी चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदगी अगर आपकी रहेगी तो बहुत ही मुश्किल से गुजरेगी। और ये इतनी मुश्किल से गुजरेगी कि आप बिल्कुल एक लाचार की तरह हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं होना चाहते तो प्रिकॉशन लीजिए भाई, पहले ही आप सावधान हो जाइए अपने। ठीक है, सावधान हो जाइए आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए अपने ओल्ड एज के लिए। क्योंकि ओल्ड एज में अगर आपके पास एक बड़ा फंड है, कॉर्पस फंड है, तो आप उसको एफडी करके भी आप फिर भी सरवाइव कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा, आपको मांगना पड़ेगा या जो भी कुछ है, लेकिन बड़ी बुरी स्थिति हो सकती है। तो बिना पैसे के ये दुनिया नहीं चलती है। इसीलिए इसकी इज्जत करना सीखो और इसको सेव करना सीखो। इसको मत उड़ाओ ऐसे कि कभी दारू में उड़ा रहे हो, कभी गुटखा खा के उड़ा रहे हो, ठीक है, कभी दोस्तों के ऊपर आलतू फालतू की पार्टियां करके उड़ा रहे हो। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आगे आपको याद आएंगी कि हाँ, ये हमने गलतियां की थी और अब हम उन गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे। हमारी उम्र निकल गई है, अब हम कहाँ सेविंग करें, क्या करें, अब कैसे करें, क्या होगा हमारा। तो इसलिए क्या है कि आप, अगर आपकी एज 40 साल भी है, 45 साल भी है, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी 10 साल आप काम कर सकते हैं और जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आप सेविंग करते रहो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके सर्कल में अगर कोई भी नैनो एंटरप्रेन्योर्स हैं या टाइनी एंटरप्रेन्योर्स हैं या माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको आप अवेयर कीजिए और इनको आप ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट से आप कितना बड़ा, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप कितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, और आप आगे की अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अच्छी ज़िंदगी जीने का हर किसी का अधिकार है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे वो प्रेस वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो, सबको अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। और ये अधिकार हमें तब मिलेगा जब हमारे पास अच्छा खासा फंड होगा हमारे रिटायरमेंट के बाद। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लिए भी, आप भविष्य के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए और एक बड़े संकल्प के साथ आप ये इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि बीच में चाहे कितनी भी मजबूरी आ जाए, ये वाला जो फंड है, ये 2500 रुपये पर मंथ जो है, ये इस फंड को आप कभी नहीं निकालोगे, 20 साल से पहले नहीं निकालोगे। अगर आप इस तरीके का संकल्प लेते हो तो आप 1 करोड़ रुपए आपको आपके बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। 6 लाख रुपए आपको लगाने हैं 20 साल में और 1 करोड़ रुपए आपको पाना है। तो फ्रेंड्स, ये है एक बेसिक कैलकुलेशन जो कि हमने कंपाउंडिंग करके निकाली है, और ये कंपाउंडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंपाउंडिंग होती है। ये कैसे होती है, देखो कंपाउंडिंग, ये हमारा एक माइक्रो, बहुत ही माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो है। इसमें 170 की इन्वेस्टमेंट है और 186 के आसपास हो गया, तो इसका मतलब है कि 10%, 4 महीने में 10% हो गया है, लगभग 4 महीने भी नहीं हुए। अब क्या है कि इसके अंदर जो कंपाउंडिंग होगी, जो ग्रो, पैसा जो ग्रो हो चुका है, उसके उसके ऊपर कंपाउंडिंग हो रही है। अब ये जो पैसा है, ये वाले पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग नहीं होगी, कंपाउंडिंग अब इसके ऊपर होगी। यानी कि जो डेज जो P&L है, प्रॉफिट है जो डेज का या लॉस है, वो करंट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन होके यहाँ पर आता है। देखो, आज जैसे 0.72% की ग्रोथ हुई है, तो इसके ऊपर हुई है।
तो इसका मतलब 1342 रुपये आज हमारा इंक्रीज हुआ है, और ये 10% की तरफ हम चले गए। तो इसी तरीके से हम जब 4 महीने में 10% की तरफ चले गए, और मान लीजिए कि आगे मार्केट अगर उथल पुथल भी होती है, तो ये जो ओवरऑल जो 24 ETF है, इनकी जो एवरेज रिटर्न है, ये लगभग लगभग 1 साल के अंदर लगभग ये 20% के आसपास जा सकती है। जब ये 20% जाएगी तो इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं उनकी, सॉरी, इंडिविजुअल ETF है उनकी 30-30%, 35-35 और 40-40% भी जा सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे ETF हैं जो बहुत ही बम्पर है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी 5% भी हो सकती है साल भर के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स, ये कंपाउंडिंग होता है इसके अंदर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसमें कंपाउंडिंग हो रही है। तो ये जो कंपाउंडिंग होती जाएगी, ये हम आपको दिखाते जाएंगे कि किस तरीके से कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, अगर हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं इस पोर्टफोलियो को, तो 20 साल में जाके ये जो पोर्टफोलियो है वो कितना हो सकता है, देखिए आपको दिखाते हैं। सपोज हमारे पास 2 लाख रुपए है, लमसम, लमसम। सपोज लमसम हमारे पास 146, 186 के आसपास। ठीक है, और हमने 20 साल के लिए इसको कर देना है, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देना है, तो ये 1 करोड़ हो गया फिर दोबारा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने 186 सिंपल करके छोड़ दिया है इसको। 186 अगर हम 15 साल के लिए कर देते हैं, तो 15 साल के लिए कितना हो गया, 36 लाख रुपए हो गया ये। इसको कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ 15 साल के लिए छोड़ दिया है 186। ठीक है, इसके अंदर हमने री इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपली करके छोड़ दिया, और 15 साल बाद ये हमें 36 लाख समथिंग के आसपास मिलेगा। इसका मतलब है कि 186 की इन्वेस्टमेंट है, और 36 लाख रुपए हमें मिलेगा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हर जगह अप्लाई हो रही है। देखो, लमसम में भी अप्लाई हो रही है और SIP में भी अप्लाई हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपके आसपास कोई भी नैनो एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनको गाइड कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि इन्वेस्टमेंट की ये वैल्यू है और पैसे की ये वैल्यू है। आगे पैसे अगर आपके पास नहीं है, अगर आप आज सेव नहीं करते हैं, तो कल ये आपके पास नहीं होगा और बड़ी बेकदरी होगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो 100 रुपये का पर डे का जो हिसाब किताब है, देखो इसके ऊपर भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे 100 रुपये पर डे, तो महीने के मान लीजिए हम 3,000 रुपये भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना कुछ ETF के ऊपर, मान लीजिए 24 ETF है, हम उस एक के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनमें से कुछ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम 15 साल 20 साल के लिए अगर करते हैं, तो हर ETF में, मतलब कुछ ETF में हमारे 1 मंथ CR भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम पेशेंस के साथ खड़े रहे तो ये आपने दूसरों को बताना है, जो सेविंग नहीं कर पाते, कमा रहे हैं लेकिन सेविंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको आपने समझाना है कि पैसे की वैल्यू का आपको पता चलेगा 15 साल 20 साल, जब आप रिटायरमेंट की एज में होंगे, जब आपको जरूरत होगी पैसों की और कोई आपको नहीं देगा, तब आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी कि आपने वो पैसा, जवानी में आपने जो पैसा है बीड़ी माचिस और आपने दारू में जो पैसा उड़ाया है, या दूसरे अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपने जो किए हैं, तो आपको याद आएगा कि अगर वो पैसे आपने बचाए होते, तो आज आप भी करोड़पति होते। तो हर इंसान करोड़पति बन सकता है अगर वो 100 रुपये पर डे अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे, कोई भी बन सकता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि कोई भी हो, कोई भी, ऐसे नहीं कि रिक्शे वाला ही हो, कोई भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।